नमस्कार, स्वागत है आपका संसदीय खबरों के इस बेहद खास कार्यक्रम संसद इस हफ्ते में। मैं हूं अमृता चौरसिया। संसद इस हफ्ते में आज बात करेंगे आगामी मॉनसून सत्र को लेकर चल रही तैयारियों की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। कोविड-19 के मद्देनजर संसद सत्र के दौरान सुरक्षा के लिए जो अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसकी देंगे आपको विस्तार से जानकारी। साथ ही नजर डालेंगे विभिन्न संसदीय समितियों के कामकाज पर। इसके अलावा होगी संसदीय व्यवस्था से जुड़ी कई बड़ी और अहम खबरें। आइए शुरू करते हैं संसद इस हफ्ते। संसद के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने खुद इन तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने करीब 45 मिनट तक व्यवस्थाओं को जांचा परखा और अधिकारियों को कई सुझाव भी दिए। कोविड-19 के मद्देनजर इस बार सत्र के दौरान खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना महामारी के चलते सदन में पहली बार अपनाए जा रहे उपायों और तैयारियों का जायजा लिया। इस काम के लिए सभापति ने गुरुवार को खुद जाकर करीब 45 मिनट तक व्यवस्थाओं को देखा, परखा और जानने की कोशिश की। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन के लिए राज्यसभा सदस्य चेंबर और राज्यसभा की 4 दीर्घाओं में बैठेंगे। इसके अलावा बाकी सदस्यों के लिए लोकसभा सदन में भी व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था के चलते सभापति एम वेंकैया नायडू को सदन के सुचारू संचालन के लिए 6 अलग अलग जगह बैठे सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा। सभापति ने सदन की कार्यवाही जैसे सदस्यों द्वारा विभिन्न दिशाओं से हाथ उठाकर संबोधित करने, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ध्वनि मत से शामिल होने और मत विभाजन जैसी स्थितियों का खुद से जायजा लिया। उन्होंने सदन में ऑडियो सिस्टम, उसकी क्वालिटी और साथ ही में दिए जाने वाले अनुवाद को भी सुनकर देखा। इस मौके पर एक मॉक सेशन का आयोजन भी किया गया, जिसमें राज्यसभा के अधिकारियों को दोनों सदनों के चेंबर्स और राज्यसभा की दीर्घाओं में बिठाकर व्यवस्था की जांच की गई। इस तरह की व्यवस्था सदन के इतिहास में पहली बार की गई है। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने व्यवस्था पर संतोष जताया। किसी तरह की तकनीकी आपातकाल की स्थिति में दोनों सदनों के बीच संवाद के लिए एक हॉटलाइन का भी इंतजाम किया गया है, जिससे सदस्य एक दूसरे से बात कर सकें। आधा किलोमीटर लंबी ऑप्टिक फाइबर और ऑडियो विजुअल व्यवस्था के जरिए लोकसभा और राज्यसभा के चेंबर आपस में जुड़े रहेंगे। सदस्यों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहले जहां 1 रजिस्टर हुआ करता था, अब इसकी जगह 6 जगहों पर 6 रजिस्टर होंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद के मॉनसून सत्र से संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संसद का सुचारू रूप से संचालन हो और इस दौरान किसी भी प्रकार का संक्रमण न फैले, इसके लिए हर संभव उपाय किए जाएं। उन्होंने बताया कि सभी सांसदों से कोविड-19 का टेस्ट करवाने के लिए आग्रह किया गया है। साथ ही इस बार कई तरह की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोविड-19 के मद्देनजर संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दोनों सदनों के अधिकारियों, स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स, ICMR, DRDO और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में बैठने की व्यवस्था कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी। उन्होंने सांसदों से कोविड-19 जांच कराने का अनुरोध भी किया। साथ ही कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों, मीडिया के प्रतिनिधियों, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों सहित संसद भवन परिसर में प्रवेश करने की संभावना वाले सभी लोगों को सत्र शुरू होने से पहले कोरोना संबंधी जांच करानी होगी। संसद के सत्र की व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। हमारी कोशिश है कि व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा के इंतजाम के साथ सदन को सुरक्षित तरीके से चलाया जाए। सभी माननीय संसद सदस्य व्यापक रूप से कोविड संक्रमण की गाइडलाइन का पालन करते हुए सत्र चलाने में सहयोग करेंगे।
बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए और संसद परिसर में भी स्वास्थ्य जांच के लिए व्यापक इंतजाम किए जाएं। लोकसभा स्पीकर के निर्देशों के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए संसद परिसर और संसद भवन में प्रवेश के समय थर्मल गन और थर्मल स्कैनर से तापमान की जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त संसद परिसर में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। पूरे परिसर में कोविड-19 से बचाव के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। चिकित्सा, आईसीएमआर, अन्य विशेषज्ञ लोगों के साथ हमने चर्चा की है, सलाह की है। उनकी सलाह, उनकी चर्चा के आधार पर जो और व्यापक इंतजाम करने की आवश्यकता होगी, हम व्यापक इंतजाम करेंगे। लेकिन सब सुरक्षित रूप से सदन चले, सुचारू रूप से चले, सदन में सार्थक चर्चा, वाद विवाद हो, इसकी समुचित व्यवस्था की जाएगी। लोकसभा चेंबर में सामाजिक दूरी और अन्य दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। सांसदों को अपनी बात बैठकर रखने की अनुमति भी दी जा रही है ताकि खड़े होकर बोलने पर संक्रमण की किसी खतरे की गुंजाइश न रहे। इस बार संसद सत्र के दौरान आम लोगों को संसद परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए दर्शक दीर्घाओं में सांसदों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ने ये भी निर्देश दिया कि सत्र के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाए। इस संदर्भ में कर्मचारियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन बनाई जा रही है। आवश्यकता होने पर कर्मचारियों की संख्या कम की जा सकती है। मंत्रालयों के अधिकारियों और सांसदों के स्टाफ की भी जांच की जाएगी। मीडिया कर्मियों का भी कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद के मॉनसून सत्र के लिए सभी तैयारियां जोरों पर हैं और अब उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने बताया कि आगामी सत्र को लेकर सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। कोरोना महामारी के चलते संसद के मॉनसून सत्र में राज्यसभा के सदस्यों को एक ही सदन में बैठाने के बजाय विभिन्न स्थानों पर बैठाया जाएगा ताकि सदस्यों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके। कई सुरक्षा उपायों के साथ साथ कई अन्य विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं जो भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार हैं। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहा कि सभी सदस्यों को जल्दी नए प्रावधानों से वाकिफ किया जाएगा। First time the Rajya Sabha and of course on the other days the Lok Sabha, will get extended right up to the galleries. So the extension is horizontally right up to the chamber of the Lok Sabha and vertically right up to the galleries. And the entire place will now become a part of the Rajya Sabha chamber. And the members are going to be seated not only in the chamber, but also in the galleries and also in the Lok Sabha. And both the places are connected with the and the RSTV would be of course covering it. And the members, when they are speaking from the Lok Sabha or they are speaking from the Rajya Sabha galleries or from the chamber, it would be seamless as if they are speaking from inside the Rajya Sabha chamber. So that is a different kind of experience that the members are going to experience for the first time. राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने ये भी बताया कि सत्र के पहले सप्ताह में ही उच्च सदन के उपसभापति के चुनाव होने की संभावना है। So the provision of the rules of business is that the election of the deputy chairman should be taken as soon as possible. So we are making arrangements for that and hopefully we will do it in the first week of the session. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सचिवालय को निर्देश दिया था कि कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे उपायों और इंतजामों को सुनिश्चित करने के काम में तेजी लाई जाए। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने 1 दर्जन सांसदों को सामान्य प्रयोजन समिति का सदस्य मनोनीत किया है। समिति के इन पदेन सदस्यों की नियुक्ति 26 अगस्त से प्रभावी हुई। सदन की इस बेहद महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता स्वयं राज्यसभा के सभापति करते हैं।
इसमें उपसभापति उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल सदस्य, स्थायी समितियों के अध्यक्ष, उच्च सदन में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेताओं को शामिल किया जाता है। सभापति की ओर से समय समय पर तय सभा से संबंधित विषयों पर यह समिति विचार करके सलाह देती है। सभा के प्रबंध संबंधी समितियों में ये काफी अहम मानी जाती है। राज्यसभा के नियमों में प्रस्तावित बदलाव से संबंधित रिपोर्ट पर भी इसी साल सामान्य प्रयोजन समिति में सभापति की अध्यक्षता में एक दौर का गहन विचार हो चुका है। राज्यसभा सभापति ने उच्च सदन की बेहद अहम सामान्य प्रयोजन समिति में 1 दर्जन सांसदों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। इनमें सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल सांसद भुवनेश्वर कलिता, वंदना चौहान, सुरेंद्र सिंह नागर, डॉक्टर एल हनुमंतैया और डॉक्टर सस्मित पात्रा शामिल हैं। स्थायी समितियों के अध्यक्षों डॉक्टर विनय पी सहस्रबुद्धे, डॉक्टर के केशव राव, प्रताप सिंह बाजवा, केसी राममूर्ति, शिव प्रताप शुक्ला और तिरुचि शिवा को भी इस समिति में स्थान मिला है। उच्च सदन में मान्यता प्राप्त दल श्रेणी से सांसद प्रेमचंद गुप्ता को मनोनीत किया गया है। समिति का पुनर्गठन 15 नवंबर 2019 को किया गया था। इसमें नेता सदन थावरचंद गहलोत, नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के अलावा वी विजयसाई रेड्डी, राम गोपाल यादव, आनंद शर्मा, भूपेंद्र यादव, जयराम रमेश, ओपी माथुर, सतीश मिश्रा, स्वपन दास गुप्ता और सुखेंदु शेखर राय जैसे नेता शामिल हैं। समिति में बीच में कई सांसदों का कार्यकाल पूरा होने के चलते रिक्तियां हो गई थी, जिन्हें भर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 118(1) के तहत संसद के दोनों सदनों को नियम और प्रक्रिया तय करने की शक्तियां हैं। 1952 में अस्तित्व में आने के बाद नए नियम बनने तक उच्च सदन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नियमों से चला। फिर समितियां बनाकर व्यापक विचार के बाद राज्यसभा ने जो नियम बनाए वो 1 जुलाई 1964 से प्रभावी हुए। बाद में समय समय पर सामान्य प्रयोजन समिति ने 13 रिपोर्ट दी, जिनके आधार पर नियमों में बदलाव हुए। हालांकि ये बदलाव सीमित आधार पर थे, लेकिन पहली बार व्यापक बदलाव की जो पहल की गई है उसमें इस समिति और फिर सदन की सबसे अहम भूमिका होगी। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति ने बिना किसी अंतराल के लगातार 4 घंटे 45 मिनट तक बैठक करके रिकॉर्ड कायम किया। समिति ने इस दौरान कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महामारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान महामारी को लेकर कई पक्षों को सुना गया। वरिष्ठ राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों से संबंधित संसदीय समिति ने गुरुवार को रिकॉर्ड 4 घंटे 45 मिनट तक कोविड-19 के मुद्दे पर चर्चा की। गृह मामलों की स्थायी समिति ने लगातार 2 बार 4 घंटे से ज्यादा बैठक की है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। महामारी के मुद्दे पर समिति की पिछली बैठक 4 घंटे 12 मिनट तक चली थी। समिति की पहली बैठक 3 घंटे 14 मिनट चली थी। अब तक समिति महामारी से जुड़े हितधारकों के साथ 12 घंटे 11 मिनट चर्चा कर चुकी है। गुरुवार की बैठक में दिल्ली में महामारी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने समिति को जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन भी बैठक में शामिल हुए। समिति की पहले की बैठकों में गृह सचिव, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्यम सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, ICMR के महानिदेशक, एम्स के निदेशक, MSME से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ समिति कोरोना संकट और प्रबंधन से जुड़े मामलों पर चर्चा कर चुकी है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 संबंधी संसदीय संयुक्त समिति की बैठक में विधेयक से संबंधित मुद्दों पर नेस्कॉम के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। समिति की ये 9वीं बैठक थी, जिसमें 15 सदस्य मौजूद थे। लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली दोनों सदनों की यह संयुक्त समिति है, जो इस बेहद अहम विधेयक के सभी पक्षों पर व्यापक पड़ताल कर रही है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 संबंधी संसदीय संयुक्त समिति के समक्ष बुधवार को नेस्कॉम के 5 प्रतिनिधियों ने विषय से संबंधित तथ्य रखे। इससे पहले हुई बैठकों में IT मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, UIDAI, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, NIA और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर के प्रतिनिधियों संग विचार विमर्श हुआ था। साथ ही समिति के समक्ष विषय के कई जानकारों ने भी अपना ज्ञापन दिया है। ये विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास विचार के लिए 11 दिसंबर 2019 को भेजा गया था। लोकसभा में इस बाबत केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रस्ताव रखा था। इसी के तहत मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली इस समिति में PP चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, तेजस्वी सूर्या, SS अहलुवालिया, हिना गावित, संजय जायसवाल और गौरव गोगोई समेत 20 सदस्यों को लोकसभा में शामिल किया गया। वहीं राज्यसभा के 10 सदस्यों में भूपेंद्र यादव,
राजीव चंद्रशेखर, जयराम रमेश, डॉक्टर अमर पटनायक, ए नवनीत कृष्णन, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, डेरेक ओब्रायन, अश्वनी वैष्णव, विवेक तनखा इस समिति में शामिल हैं। विधेयक को लेकर विपक्ष की तमाम आपत्तियां थी। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 बेहद अहम विधेयक है, जिसमें सरकार को फेसबुक और गूगल समेत तमाम विदेशी कंपनियों से निजी और गैर निजी डेटा के बारे में पूछने का अधिकार है। निजी डेटा चोरी करने वाली कंपनियों पर सख्ती के साथ साथ इसमें कई प्रावधान हैं। निजी सूचनाओं की सुरक्षा का सवाल पूरी दुनिया में चर्चा में है। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग में फर्जीवाड़े की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस नाते संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। तो ये थी संसद इस हफ्ते की अहम खबरें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।